नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा 6 में मैं लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण का पाठ 27 अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन ये बहुत ही बढ़िया शीर्षक है। देखते हैं हम इसमें क्या क्या लिखना सीखते हैं और कितनी तन्मयता से इसको करते हैं। तो आइए देखते हैं। किसी विषय पर इस तरह लिखना कि विषय सार रूप में प्रस्तुत हो जाए, अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अभी जैसे हमने पिछली कक्षाओं में देखा था कि सार लेखन हमने किया था, तो अनुच्छेद सार का ही एक रूप होता है। थोड़ा सार बहुत सूक्ष्म होता है, अनुच्छेद थोड़ा उससे विस्तृत रूप में होता है। तो सार के रूप में प्रस्तुत हो जाए, यही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यह निबंध का छोटा रूप होता है। निबंध हम कई पृष्ठों में लिखते हैं, 4-5 पृष्ठों में भी लिख सकते हैं, लेकिन यह निबंध का छोटा रूप होता है। निबंध में कई अनुच्छेद होते हैं, परंतु इसमें केवल ही एक अनुच्छेद में अपनी बात कही जा सकती है। अर्थात अनुच्छेद लिखते समय हम अपनी बात को एक ही पैराग्राफ में या थोड़ा विस्तृत रूप में इसको लिख सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपने विचारों को क्रम देना चाहिए, अर्थात क्रम से अपने विचारों को प्रकट करना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे तथा विषय के अनुकूल होने चाहिए। जो विषय दिए गए हैं या संकेत बिंदु दिए गए हैं, उनके अनुकूल ही हमें अपने वाक्यों को लिखना चाहिए। वाक्य आपस में एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, अर्थात पहला कौन सा वाक्य है, दूसरा कौन सा वाक्य है, इस क्रम को भी हमें बराबर ध्यान में रखना चाहिए। भाषा सरल व सटीक होनी चाहिए। बहुत स्पष्टता से हमें अनुच्छेद लिखना चाहिए। एक ही बात बार बार दोहराई नहीं जानी चाहिए। जो बात आपने एक बार कह दी, उसको बार बार रिपीट ना करें, इससे अनुच्छेद की खूबसूरती खराब होती है और बार बार एक ही बात को पढ़ते पढ़ते या लिखते समय बहुत बोरियत का अनुभव होता है। किसी सूक्ति या कथन का प्रयोग कर सके तो अच्छा होगा। बीच में भी आप सूक्ति या कथन डाल सकते हैं, शुरुआत भी आप कथन या सूक्ति से कर सकते हैं और अंत भी आप सूक्ति या कथन से कर सकते हैं। अनुच्छेद संक्षिप्त व प्रभावशाली होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और ये एक अपनी छाप छोड़ने वाला होना चाहिए। इसका प्रभाव अंत तक बना रहना चाहिए। अनुच्छेद का विषय कोई घटना, अनुभव, सूक्ति अथवा कथन कुछ भी हो सकता है। अर्थात कोई घटना घटित हुई हो, कोई अनुभव आप अपना साझा करना चाहते हैं, तो कोई भी विषय पर आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, जैसे मातृ दिवस। वैसे तो प्रत्येक दिवस माँ का दिवस होता है, परंतु फिर भी विशेष रूप से एक दिवस उनके नाम किया गया है। मई मास का दूसरा रविवार मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस अंग्रेजी सभ्यता की देन है। इस दिवस को सभी बच्चे बड़े उत्साह से मनाते हैं। सुबह उठते हैं, सभी अपने माँ को मातृ दिवस की शुभकामनाएं देते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। अपने जेब खर्च से पैसे बचाकर माँ के लिए कोई उपहार या गुलदस्ता लाते हैं। माँ हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन पकाती है या हम सहपरिवार बाहर भोजन करने जाते हैं। विद्यालय में भी इस दिन सभी बच्चे अपनी माता के लिए सुंदर सुंदर कार्ड बनाते हैं और घर आकर उन्हें देते हैं। हमारी सोसाइटी में कभी कभी माँ शीर्षक पर काव्य गोष्ठी या चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। इस दिन हम सभी अपनी माँ के प्रति स्नेह और आदर प्रकट करते हैं। माँ अपने बच्चों से स्नेह पाकर बहुत ही प्रसन्न होती है। जैसे ये अनुच्छेद हमने 7-8 लाइनों में पूरा किया है, इसी प्रकार से अनुच्छेदों को लिखने का आपको अभ्यास करना है। यहाँ पर प्रार्थना का महत्व नामक एक अनुच्छेद दिया गया है, इसे पढ़िए और इस पर अभ्यास कीजिए कि हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। पौष्टिक खाओ, तन मन जगाओ, भारतीय किसान, बहुत सारे शीर्षक हमारे पास होते हैं कि हम किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिख सकते हैं। जितना हम लिखेंगे उतना हमारा लिखने का अभ्यास बढ़ेगा और उतना ही हमारी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगी। आइए देखते हैं हमने इस पाठ में क्या सीखा। निम्नलिखित विषयों पर अनुच्छेद लिखिए। टीवी का जीवन पर प्रभाव, जब मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठा, वन और हमारा पर्यावरण, मीठी वाणी, विद्यालय का वार्षिकोत्सव, समाचार पत्र, व्यायाम के लाभ, मेरी गली का चौकीदार, शिष्टाचार, अशिक्षा, समस्या और समाधान। इस विषय पर आप कोई भी किसी भी विषय पर लिख सकते हैं। जैसे जब मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठा, मुझे भी ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक लगा, बहुत अच्छा शीर्षक लगा, क्योंकि जब मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठी थी तो मेरे मन में बहुत बातें व्यतीत मुझे कर रही थी कि कैसे उड़ेगा, कैसे बैठेंगे, हिलेंगे, डुलेंगे, गिरेंगे तो नहीं। बहुत सारी बातें होती है जो मन में चलती है। तो इतनी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अनुच्छेद लिख सकते हैं और जितना अच्छे से आप अनुच्छेद लिखेंगे, जितना शब्दों का अच्छे से प्रयोग करेंगे, उतना ही आपका जो है अनुच्छेद स्पष्टता लिए हुए होगा।
आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपका मन कर रहा होगा कि हम भी किसी ना किसी विषय पर अनुच्छेद लिखें। तो तुरंत तैयार हो जाइए और एक छोटा सा अनुच्छेद लिख करके दिखाइए। अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आभार।